गजवाए हिंद वाले की तो ऐसी की तैसी। गजवाए हिंद का अगर सोच भी है ना, निकाल दीजिए। आप 4 दिन की छुट्टी क्यों देंगे भाई ईद की मुसलमान को? मुझे बताइए, फायदा बताइए। चलिए उससे आपने उन्हें क्या बनाया? पंचरबाज, पत्थरबाज, आतंकवादी। कोई ना हिजाब की बात करेगा, ना कोई नकाब की बात करेगा, ना कोई किसी और चीज की बात करेगा। तब मुझे लगता कि हाँ, मुसलमानों के लिए कुछ अच्छा सोचा है। नीतीश जी कहते हैं भाजपा करती है हिंदू मुसलमानवाद। कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? ये कैलेंडर अलग अलग लाके किसने बांटा हमें? आप शिक्षा को भी बांट देंगे। इससे ज्यादा गंदी बात और कोई नहीं हो सकती। देखिए, आप मुसलमान हैं तो आपको टॉफी 4 मिलेंगी, और अगर आप हिंदू हैं तो आपको एक ही टॉफी में संतोष करना पड़ेगा। मुसलमानों को छुट्टियां नहीं चाहिए। मुसलमानों को देश की दिशा में कैसे जोड़ा जाएगा, उनको आर्थिक रूप से कैसे नौकरियों में लाया जाएगा, उनको कैसे और आगे बढ़ाया जाएगा मुख्य धारा में, इस पर काम करने की जरूरत है। हर कोई कहेगा मुझे ज्यादा स्कूल भेजिए ताकि मैं ज्यादा एजुकेशन ले सकूं, ज्यादा पढ़ाई कर सकूं, अपने काम को पढ़ सकूं, समझ सकूं, और मुझे ज्यादा टाइम मिले स्कूल में। आप कह रहे हैं कि छुट्टी लेके निश्चिंत होकर घर बैठ जाइए, 2 की जगह 4 दिन मत आइए। ये मुसलमानों के फायदे की बात है या नुकसान की? मैं मुसलमान भाइयों के ऊपर ही छोड़ती हूँ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका HCN न्यूज में। मैं हूं आपके साथ नीतीश पाठक। बिहार के सरकारी स्कूलों में छुट्टियों को लेकर सियासी घमासान शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने ईद, बकरीद और अन्य मुस्लिम धर्मों के त्योहारों की छुट्टियों को दोगुनी कर दी है, तो वहीं श्री कृष्ण जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, रामनवमी जैसे त्योहारों की छुट्टियां रद्द कर दी है। इस पर सियासी घमासान है। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार पर हमलावर है। भारतीय जनता पार्टी के नेता नीतीश कुमार को तुष्टीकरण के सरदार कह रहे हैं। इसी मुद्दे पर बात करेंगे। तरह तरह के बयानबाजियां हो रही हैं। हमारे साथ खास बातचीत के लिए शबनम खान मैम हैं। देश के हर मुद्दों पर मैडम बेबाकी से राय रखती हैं। मैम, जिस तरीके से छुट्टियों को लेकर घमासान है बिहार में, बिहार सरकार ने ईद, बकरीद के त्योहारों को, छुट्टियों को दोगुनी कर दी है, तो वहीं कुछ हिंदू धर्म के त्योहारों की छुट्टियां जो है रद्द कर दी गई है। किस तरीके से देख रही हैं आप? मुझे लगता है कि बिहार के नेताओं का दिमाग कहीं घास चरने चला गया है। अच्छा। उनको इतनी समझ होनी चाहिए कि कम से कम बच्चों को तो मत बांटिए। कम से कम हम शिक्षित होने किस लिए जाते हैं? ताकि हम इक्वल होना सीखें, ताकि हम देश को एक साथ एक दिशा में कैसे लेके जा सकते हैं वो चीज़ सीखें, ताकि हम प्रेम, प्यार, सौहार्द की गंगा कैसे बहाई जाती है उसकी तरफ जा सकें। तो मुझे लगता है कि इस तरफ ना ले जाने की बजाय बिहार के नेता इस तरफ लेकर जा रहे हैं कि देखिए, आप मुसलमान हैं तो आपको टॉफी 4 मिलेंगी, और अगर आप हिंदू हैं तो आपको एक ही टॉफी में संतोष करना पड़ेगा। ये कैसा आप डिवाइड एंड रूल की राजनीति कर रहे हैं? मुसलमानों को शुरू से कहा गया है आप अल्पसंख्यक हैं, आप माइनॉरिटी हैं। कभी ये नहीं कहा गया आप भारतीय हैं, आप भारतीय नागरिक हैं। हमेशा कहा गया आप तो माइनॉरिटी हैं, आप तो बड़े पिछड़े, दुखी, और हम आपके सर्वे सर्वा हैं, हम आपको संभालेंगे। किससे संभालेंगे? ना आपने उन्हें शिक्षित किया, ना आपने, जब औरतों की भी अगर मैं बात करूं तो 100 रुपये गुजारा भत्ता लेने दिया शाबानों को, ना आपने 3 तलाक से मुक्ति दिलाई, ना आपने कश्मीर वाली 370-35 से हटाई, ना आपने मुसलमानों को कभी भी एक कि चलिए आप कुरान, जैसे हमारे अभी के प्रधानमंत्री कहते हैं कि चलिए पढ़ाई की तरफ चलिए, आपने उन्हें क्या बनाया? पंचरबाज, पत्थरबाज, आतंकवादी। कोई भी अगर लेकिन अब तो बिहार सरकार मैम छुट्टियां दोगुनी कर तो रही है। ईद में, बकरीद में, मुहर्रम में शुक्रवार को साप्ताहिक अवकाश दे रहे हैं। नीतीश भाई आप सुनिए, मुसलमानों को छुट्टियां नहीं चाहिए। मुसलमानों को देश की दिशा में कैसे जोड़ा जाएगा, उनको आर्थिक रूप से कैसे नौकरियों में लाया जाएगा, उनको कैसे और आगे बढ़ाया जाएगा मुख्य धारा में, इस पर काम करने की जरूरत है। आप 4 दिन की छुट्टी क्यों देंगे भाई ईद की मुसलमान को? मुझे बताइए, फायदा बताइए। चलिए उससे क्या फायदा होगा? आप हिंदू को 1 दिन की, दिवाली की, और मुसलमान को 4 दिन की छुट्टी देने के बाद 4 दिन उसके आप ठंडे कर देंगे ना। तो वो ईद तो एक ही दिन मनाएगा ना आदमी, तो ईद मना के और कोई काम में लगता। तो अब आपने उसे 4 दिन के लिए फंसा दिया कि बैठिए आराम से और अपनी माला जपते रहिए। आप मुसलमानों को कभी भी कुछ देने की दिशा में लेकर ही नहीं जाते हैं। जितनी विपक्षी पार्टियां हैं, और कांग्रेस पार्टी का इतिहास आप उठाएंगे, मैं तो मुस्लिम कम्युनिटी से आती हूँ, मैं आपको बता रही हूँ मुसलमानों को कभी आगे बढ़ने नहीं दिया गया। लड़कियों को तो खास कर आपने हमेशा 3 तलाक, हलाला और दुनिया भर के चक्करों में कि कहीं बाहर
बाहर निकल के मुसलमान लड़की कोई काम ना कर ले, बाहर निकल के कहीं इस तरीके के सम्मानजनक स्थिति में ना पहुंच जाए। इसलिए वो जो 4-5 बच्चे पैदा करने का आप पूछते हैं ना कि मुसलमानों के इतने बच्चे क्यों होते हैं, वो इसलिए होते हैं, अगर आदमी को पैदा करने होते तो एक ही होता। मैम गलत क्या कर रहे हैं नीतीश कुमार, जो बिहार सरकार है वर्तमान में, तेजस्वी यादव जो गठबंधन में है, छुट्टियां वक्त देने के लिए तो दे रहे हैं, छुट्टियां साप्ताहिक छुट्टी शुक्रवार को दे रहे हैं। देश में जितने लोग खड़े हैं आप उनसे पूछिए, हर कोई कहेगा मुझे ज्यादा स्कूल भेजिए ताकि मैं ज्यादा एजुकेशन ले सकूं, ज्यादा पढ़ाई कर सकूं, अपने काम को पढ़ सकूं, समझ सकूं और मुझे ज्यादा टाइम मिले स्कूल में। आप कह रहे हैं कि छुट्टी लेके निश्चिंत होकर घर बैठ जाइए, 2 की जगह 4 दिन मत आइए। ये मुसलमानों के फायदे की बात है या नुकसान की, मैं मुसलमान भाइयों के ऊपर ही छोड़ती हूँ। क्या आप क्या चाहते हैं, हमेशा इनके चक्रों में ही फंसे रहेंगे? आप चाहते हैं हमें 4 छुट्टी दे के हमारे कोई फायदे की बात कर रहे हैं? जी नहीं, ये आपको उस एजुकेशन से जिसकी तरफ आपने बढ़ना शुरू किया है, ये वहां से रोकने के सारे नियम लागू कर रहे हैं। आप समझें तो आपकी मर्जी, नहीं समझेंगे तो मुसलमानों का हाल आपको पता ही है क्या है। मुस्लिम समाज नीतीश कुमार के झांसे में आने वाली है नहीं? नहीं, देखिए मुसलमान तो हमेशा से इनके झांसे में रहा है। मुसलमानों ने तो इनके झांसे में रहते रहते पता नहीं क्या क्या सहा है। मुसलमानों ने तो इनके झांसे में आकर इनको हमेशा सत्ता की मलाई दी है, किसी और को आने ही नहीं दिया कि नहीं शायद ये ही हमारा उद्धार करेंगे। पर ये उद्धार करने के लिए मुसलमानों के लिए कोई स्कीम नहीं लाते हैं। मैं समझती हूँ, इनको बचपन से देख रही हूँ, ये सिर्फ ऐसी स्कीम लेकर आते हैं ताकि मुसलमान पिछड़ेगा कैसे, पढ़ाई की तरफ ना चला जाए, समझने ना लग जाए राजनीति को, ये ना समझने लग जाए कि इन्होंने बरसों बरस हमारा नाम ले लेकर अपनी वोटें ऐंठी हैं और सत्ता में शासन किया है इन्होंने। तो मुसलमान कहीं समझ ना जाए इसीलिए तो दूरी बनाते हैं हर एक चीज से। मुसलमानों की छुट्टियां दोगुनी करके तेजस्वी और नीतीश क्या चाह रहे हैं? वोट लेना चाह रहे हैं। वोट मिलेगा? मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो मुसलमानों की दिमाग पर डिपेंड करता है। अगर आपके हमारे कहने से मुस्लिम भाई समझते हैं कि ये हमें शिक्षा से दूर करने की तरफ ले जा रहे हैं और सिर्फ राजनीति करने के बाद ये अपने वोट लेंगे आपसे, फिर वो छुट्टी वापस एक दिन की तरफ आ जाएगी, ये याद रखिए। ये सिर्फ लॉलीपॉप देते हैं और मुसलमान को बदनाम कराने के बाद घर बैठ जाते हैं। अच्छा, मुस्लिम समाज क्या चाहता है मैम? स्कूलों में छुट्टियां ज्यादा हो या फिर उनका विकास हो, उनकी उन्नति हो? देखिए मुस्लिम आज से नहीं, मुस्लिम हमेशा से ये चाहता है कि हम देश के साथ चलें, देश के कानून को फॉलो करें, देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, और जो हमारी संस्कृति है, हमारा प्रेम प्यार सौहार्द जो है वो बना रहे। लेकिन जिस तरीके से जेडीयू का कहना है मैम कि आप इस छुट्टियों को धर्म के नजरियों से मत देखिए, हम 2 कैलेंडर जारी किए हुए हैं, उर्दू विद्यालय के अलग और गैर उर्दू विद्यालय के नजरिए से क्यों नहीं देखेंगे भाई? वो जो कॉमन स्कूल में पढ़ रहा है मुसलमान, जो कॉमन स्कूल में जा रहा है मुस्लिम, वो कहेगा भाई वो उर्दू स्कूल में 4 दिन की छुट्टी तो मैं 2 दिन की क्यों? वो उस वाले स्कूल से भी 4 दिन की छुट्टी मारेगा। आप समझिए, तो मुसलमानों को क्या दिशा मिलेगी? वो वाला मुसलमान भी जो कॉमन स्कूल में जाता है, जो हिंदी स्कूल आप इंग्लिश स्कूल बोल रहे हैं, वो वहाँ भी 4 छुट्टी करेगा, कहेगा मेरे उर्दू वाले स्कूल में तो 4 छुट्टी हैं। तो आप उन्हें गलत दिशा दे रहे हैं, आप उन्हें पढ़ने नहीं देना चाहते हैं। आप चाहते हैं मुसलमान को किसी भी तरह से फंसा के रखा जाए। गजवा हिंद वाले की तो ऐसी की तैसी, मैं बोल रही हूँ। अगर कोई मुसलमान अपने मन में इस तरीके की षड्यंत्र रखता भी है तो मैं आपके माध्यम से यहाँ कनॉट प्लेस से सीधा चौड़े में उसको बोल रही हूँ, धमकी समझे या जो भी समझे, गजवाए हिंद का अगर सोच भी है ना, निकाल दीजिए। नीतीश जी कहते हैं भाजपा करती है हिंदू मुसलमानवाद, कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? ये कैलेंडर अलग अलग लाके किसने बांटा हमें? आप शिक्षा को भी बांट देंगे, इससे ज्यादा गंदी बात और कोई नहीं हो सकती। और अश्विनी चौबे का बयान आया मैम कि नीतीश कुमार तुष्टीकरण के सरदार हैं, आपको क्या लग रहा है? नहीं, तुष्टीकरण के तो कांग्रेस सरदार है और अब वो कांग्रेस के मौसेरे भाई हैं, तो सारे चोर चोर, ये मेरी कहावत नहीं है, ये मैं आपको पुरानी कहावत बता रही हूँ, सारे चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं। तो जो कांग्रेस का साथी होगा वो मुसलमानों का तो तुष्टीकरण डैम श्योर 1000% करेगा। वो आपको ईद पे सिर्फ 2 छुट्टी देते हैं। मेरे को तब अच्छा लगता है जब कहते हैं कि मुसलमान और हिंदू भाई एक साथ, एक वो उर्दू के स्कूल बंद किए जाएंगे, क्योंकि हर स्कूल में अपनी इच्छा से आदमी पंजाबी भी ले सकता है, हिंदी भी ले सकता है, उर्दू भी ले सकता है। ये उर्दू वाले स्कूल बंद,
सारे बच्चे एक कॉमन स्कूल में ही जाया करेंगे, वैकल्पिक विषय रहेगा। बिल्कुल, और सारे एक साथ पढ़ेंगे, सबकी एक जैसी यूनिफॉर्म होगी, कोई ना हिजाब की बात करेगा, ना कोई नकाब की बात करेगा, ना कोई किसी और चीज़ की बात करेगा। तब मुझे लगता कि हाँ, मुसलमानों के लिए कुछ अच्छा सोचा है।